नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑल इंडिया बार परीक्षा 2018 में जो परीक्षा हुई थी, बार काउंसलिंग में एआईबी की परीक्षा हुई थी, उसका आज हम संपूर्ण हल दिखाने जा रहे हैं। इसका मतलब पूरा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन का हल होगा, मगर 50 क्वेश्चन एक पार्ट में होंगे और 50 क्वेश्चन एक पार्ट में होंगे। तो इसीलिए हम पहले 50 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। 1 घंटे का वीडियो बन जा रहा है, ढाई डेढ़ घंटे का वीडियो बन जा रहा है। इसीलिए हम अब 50 क्वेश्चन एक पार्ट में कराएंगे और दूसरा क्वेश्चन 50 पार्ट अगले क्वेश्चन में। तो इससे क्या होगा कि बच्चा आराम से पढ़ लेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। हेलो दोस्तों, ये तारीख मिलती रही है। 23 दिसंबर 2018 को इसका आयोजन हुआ था। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है मानहानि, दूसरा ऑप्शन है लोक व्यवस्था, तीसरा है राजद्रोह और चौथा है राज्य की सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर सी। इसका सही उत्तर नंबर सी होगा, राजद्रोह। राजद्रोह का जो मुकदमा है वो हम नहीं लगा सकते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन। इसमें राजद्रोह का हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है सेकेंड, नागरिक को दी गई अधिकार केवल अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19(1)(a) में है कि अनुच्छेद 25(25) में है। तो इसका भी सही उत्तर होगा दूसरे का ग, अनुच्छेद 19(a) में, अनुच्छेद 19(a) के ए में। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें राजद्रोह की मुकदमा नहीं लग सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्या, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर उसके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शाया जाए। दूसरा है अक्षमता, तीसरा है संविधान का उल्लंघन और घ उपयुक्त सभी। तो ये पहला तो आप समझ सकते हैं, पहला नहीं होगा। दुर्व्यवहार से तो कोई मतलब नहीं है, अच्छा इसका भी कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति का कोई काम तो होता नहीं है। और मुझे लग रहा है उपयुक्त में से सभी ये भी नहीं हो सकता है। तो सही उत्तर होगा तीसरे का ग, संविधान का अगर उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता पद नाम किस धारा के अधीन प्रदान किया गया है। धारा 16 1961, धारा 26 अधिवक्ता अधिनियम 1961, धारा 6 अधिवक्ता अधिनियम 1961, फिर धारा 15 अधिवक्ता अधिनियम 1961। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा चौथे का क, धारा 16 अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन इसको यह प्रदान किया गया है पद नाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के अधीन प्रदान किया गया है। क, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 33, ख, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 23, की धारा 16, की धारा 36। इन सबको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है ख, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 23 के अधीन यह अधिनियम आता है। पूर्व सुनवाई का अधिकार इस नियम के अधीन प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 6, न्यायालय की अवमानना। अवमानना क्या होता है कि न्यायालय का अगर कोई कहना है वो माना नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है। क है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ की सूची की एंट्री जो ये 77, 77 और राष्ट्र सूची की एंट्री 14। ख है, संघ सूची की एंट्री 70 और राष्ट्र सूची की एंट्री 40। ग है, संघ सूची की एंट्री 67 और राष्ट्र सूची की एंट्री 13। इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है, 6 का घ, इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब VIL की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली को पुनः स्थापित की गई थी। तो पहला हमारा है क, M हिदायतुल्लाह, दूसरा है MS अमहमदी, और ग है AS आनंद और घ है PN भागवती। तो सही उत्तर क्या होगा, 7वां का सही उत्तर होगा घ, PN भागवती। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मामले में से किस मामले के अधीन वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए ताकि उन्हें और उनके बच्चों को समाज में सम्मान के साथ आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए जाएं। तो सही उत्तर क्या होगा, पहला ऑप्शन है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1977 सू को 3011। हमारा अगला है ख, गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 SC 3021। या ग, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1955 SCC 14। या शीला बरसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986 3 SCC 596। तो इसका सही उत्तर होगा 8वें का ख, गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 सू को 3021। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हदीम मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक जिसके अंतर्गत आता है। तो पहला हमारा ऑप्शन ईश्वर की
नबी शब्द, दूसरा है नबी के शब्द का और कार्य, तीसरा है न्यायविदों के सर्वसम्मति निर्णय या घ औपचारिक फैसले। तो हमारा क्या होगा, 9 का सही उत्तर होगा, 9 का ख हमारा सही उत्तर है, नबी के शब्द और कार्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अधीन की गई थी? पहला क है कॉपीराइट अधिनियम 1957, दूसरा है पेटेंट अधिनियम 1970, तीसरा है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 या घ डिजाइन अधिनियम 2000। तो इसका सही उत्तर है क्या, आप बताइए सोच के। तो 10 का सही उत्तर है ग ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट पंच फैसला पूरा होना चाहिए? क है 6 महीना, ख है 12 महीना, ग है 18 महीना और घ है 24 महीना। तो सही उत्तर क्या है, हमारा सही उत्तर है 11 का क। 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा फैसला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धारा संबंध के ढंग पर व्यवहारित करती है? तो क है धारा 60, ख है धारा 61, ग है धारा 62 और घ है धारा 64। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, तो 12 का सही उत्तर होगा ख धारा 61। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सीआरपीसी के अधीन न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए गए हैं? तो हमारा धारा है पहला 196, 197, 198 और 199। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला अगर आ जाता है तो क्योंकि अलग बगल होता है आदमी पहचान नहीं पाता और कन्फ्यूज हो जाता है। तो 13 का सही उत्तर है ख। 1900 धारा 197 के इसका प्रावधान किया गया, सीआरपी के अधीन न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया 1997। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए हैदराबाद, बी कलकत्ता और सी दिल्ली में रहते हैं। इलाहाबाद में ए, बी और सी एक साथ होने पर बी और सी ने मांग पर संयुक्त वचन पत्र बनाया और ए को भेज दिया। बी और सी पर ए कहाँ मुकदमा कर सकता है? तो क इलाहाबाद में जहाँ वाद कारण उठता है, ख कलकत्ता में जहाँ बी रहता है, ग दिल्ली में जहाँ सी रहता है, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है हमारा घ उपयुक्त सभी। बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। धारा 25 सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे अपील या अन्य कार्रवाई को स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है? क एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में, ख किसी एक राज्य की सिविल कोर्ट से किसी अन्य राज्य की सिविल कोर्ट में, ग क और ख दोनों केवल क। तो सही उत्तर क्या होगा, हमारा 15 का सही उत्तर है ग, क और ख दोनों हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत लंबा है इसीलिए मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको 5 मिनट इसको पॉज करके रोकना है और इसको पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो इसको पढ़ लीजिए और आराम से समझ लीजिए, उसके बाद इसका सही उत्तर दीजिएगा। तो इसका मैं सही उत्तर बता देता हूँ। 16 का सही उत्तर है ख। ए सी पर 500 रुपये के विनियमन बिल के लिए मुकदमा करता है। सी के पास ए से 1000 रुपये के ऋण की वसूली के लिए अदालती आज्ञा पत्र है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 17। लैटिन शब्द रेस स्पा लॉइक्यूटर का अर्थ क्या होगा? क है चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं, ख जहाँ सहमति वहाँ कोई क्षति नहीं है, ग क और ख दोनों और घ इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा क, चीज़ें खुद की कहानी बोलती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मामले में समान रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है रायलैंडर्स बनाम फ्लेचर, दूसरा है हमारा प्रिस्टली बनाम फाउलर, तीसरा है एसबी बनाम वाइट या बैगन बनाम माउंट। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? 18 का सही उत्तर होगा बी, प्रिस्टली बनाम फाउलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बार काउंसिलिंग की अनुशासनात्मक समिति को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल कोड की शक्तियाँ किस धारा में प्रदत्त की गई हैं? क अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 36, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42 या ग अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 42A या घ अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 28। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ख अधिवक्ता अधिनियम 1960 की धारा 42। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है इंजूरिया साइन दम नम का पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है? तो क हमारा है रायलैंडर्स बनाम फ्लेचर, दूसरा है एसबी बनाम वाइट, ग है दो नोग बनाम स्टीबेशन या घ उपयुक्त में से सभी। तो इसका भी सही उत्तर हमारा ख होगा, इसका भी सही उत्तर हमारा ख है, एसबी बनाम वाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कठोर दायित्व पर कौन सा अग्रिमी मामला है? तो कठोर दायित्व पर हमारा कौन सा अग्रिमी मामला है? तो पहला हमारा एलन बनाम फिलूड, ख है रेलेन बनाम फ्लेचर, ग है बोरिल बनाम यंग, घ है दो नोग बनाम स्टीबिसन। तो 21 का सही उत्तर क्या है? तो इसका भी सही उत्तर हमारा ख है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध कर दिया गया था। क अनवर पीवी बनाम PK बशीर 2014 10 SCC 473 में, या ख श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ AIR
2005 SC 523 में, या ग डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2003 SC 2053 में, या राज्य दिल्ली NCT बनाम नवजोत सिद्धू 2005 11 SCC 600 में। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा 22 का ख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किसके अधीन अनिवार्य है? भारतीय वन अधिनियम, वायु अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण नियम। तो पर्यावरण का नाम है, तो सही उत्तर होगा हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लोग स्थान में लड़कर जनता को परेशान करें, लोक शांति को भंग करते, तो उन्हें किस कारित करने वाला कहा जाता है? दंगा, झगड़ा, हमला या घ उपयुक्त क्या होगा? मान लीजिए जब दो आदमी एक जगह पर लड़ते हैं तो उसे दंगा नहीं कहा जा सकता है, उसे हमला भी नहीं कहा जा सकता है, तो ये ऐसे ही घ कट गया, उसे कहा जाता है झगड़ा। जब दो आदमी कहीं लड़ते हैं तो लोग आपस में झगड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 25। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ग देश नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है? हमारा IPC की धारा 153A है, 153AA है, 153B है या 144A है। तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसमें से हमारा 25 का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए। 25 का हमारा सही उत्तर है क, IPC धारा 153A, वर्ग देश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, धारा 299 और 320 का भेद मेलविन न्याय द्वारा किस में स्पष्ट किया गया था? तो किस में 2099 और 320 के भेद मेलविल न्याय द्वारा स्पष्ट किया गया था? रिंग बनाम गोराचंद गोपी, रिंग बनाम गोविंद, गोविंद बनाम रेग, रिंग बनाम हेवट। तो सही उत्तर बताइए, सही उत्तर क्या होगा? 26 का हमारा सही उत्तर बताइए क्या होगा? 26 का सही उत्तर होगा रेग बनाम गोविंद के बीच 299 और 300 का भेद मेलविन न्याय द्वारा स्पष्ट किया गया था। चलिए हमारा 27 क्वेश्चन है, इसमें से कोई किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? क लिखित संविधान, ख सरकार का डबल सेट, या ग कठोर संवैधानिकता, या घ एकल नागरिकता। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हम बताते हैं इसका सही उत्तर है एकल नागरिकता, इसका सही उत्तर है, याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 28। अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग से संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकता है? पहला है हमारा ऑप्शन कि हमारा उद्देशिका में, मौलिक अधिकार में, सुप्रीम कोर्ट में या मूल कथन में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताइए। 28 का सही उत्तर है मूल कथन में हमारा संशोधन संसद नहीं कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी अनुच्छेद लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरू होता है? क है अनुच्छेद 14, ख है अनुच्छेद 15, ग है अनुच्छेद 28 और घ है अनुच्छेद 25। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के विषयों के अधीन से शुरू होता है? 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा अगला क्वेश्चन है 29 का सही उत्तर है घ 25। और हमारा 30वां का, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके भरण पोषण के लिए प्रदान किया गया है? क है पति, क है पत्नी, ख है माता पिता, ग है विधवा बहू या घ बच्चे। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा 30 का सही उत्तर है हमारा ग, विधवा बहू, जो जिसका पति मर गया होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 किससे संबंधित है? क महिला संपत्ति, ख वसीयत उत्तरदायी, ग पुरुष उत्तरदायी और घ महिला उत्तराधिकार। बताइए किसके द्वारा? और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके भरण पोषण के लिए प्रदान किया गया है? तो पत्नी, माता पिता, विधवा बहू या बच्चे। तो 30 का सही उत्तर होगा ग, विधवा बहू के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 किससे संबंधित है? महिला संपत्ति, वसीयत उत्तराधिकार, पुरुष उत्तराधिकार या महिला उत्तराधिकार। 31 का सही उत्तर है ख, वसीयत उत्तराधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, CRPC की धारा निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को चिकित्सक द्वारा परीक्षण से संबंधित है? धारा 54A, धारा 55A या धारा 53A या धारा 60A। सही उत्तर आप बताइए। तो सही उत्तर है इसका धारा 53A से। CRPC की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिनों से ज़्यादा नहीं रख सकती है? तो पहला है 7 दिन, दूसरा है 30 दिन, 15 दिन, 60 दिन। तो सही उत्तर हमारा है 15 दिन से अधिक नहीं रख सकती है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के दिन गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? दत्त होमस, बच्चे के वास्तविक रूप से लेना देना, क और ख दोनों उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 34 का सही उत्तर हमारा क्या है? घ उपयुक्त में से कोई भी नहीं।
चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को गोद ले सकते हैं यदि दोनों के बीच की उम्र का अंतर कम से कम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 15, 18, 20, 21, दोनों के बीच का अंतर होना चाहिए 21 साल। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू दत्तक और भरण पोषण नियम 1956 की धारा 21 के अधीन निर्भर नहीं है? पहला है दादी, माँ, विधवा, पुत्री। तो सही उत्तर क्या होगा? 36 का सही उत्तर है हमारा क, दादी। दादी नहीं निर्भर होती हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के अधीन विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच क्या संवाद होना चाहिए? विवाह टूटने के बाद भी उस संवाद को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो सही उत्तर हमारा क है। कई लोग जानते भी होंगे, बाकी सब नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि 100 अपराधी एक सक्षम गवाह होता है? क, धारा 144 दृष्टांत। ख, धारा 118, धारा 133 या धारा 134। 38 का सही उत्तर क्या होगा? धारा 133। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पड़ोसी अधिकार संरक्षण का विषय क्या है? प्रदर्शन, नाटकीय काम या भौगोलिक संकेत या नई किस्म और वनस्पति। तो सही उत्तर क्या होगा? 39 का सही उत्तर होगा क, प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ ने काराधन के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाते हैं। वे हैं क, समानता और निश्चितता। ख, समानता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। ग, समानता और अर्थव्यवस्था। घ है समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा घ, समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार सर जेम्स विलियम ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? 1886, 1858, 1860। उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। 41 का सही उत्तर क्या होगा? 1860 में आयकर कानून पेश किया गया था। याद कर लीजिए, 2019 में भी पूछा गया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा समनीय अपराध से संबंधित है? धारा 119, 320, 321, 324। तो सही उत्तर क्या होगा? 319, 320। तो 42 का सही उत्तर क्या है? 320। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सीआरपीसी की धारा 468 के अधीन संज्ञान लेने की समय सीमा क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? 43 का सही उत्तर है ग, 3 वर्ष तक, उससे अधिक नहीं। 3 वर्ष, 3 वर्ष। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ क्या है? कारखाना, खाना, वृक्षारोपण, उद्योग। 1, 2, 3, 4 सब सही है। 1, 2, 3 है या 1, 2 है, केवल 1 है। तो कारखाना, औद्योगिक प्रतिष्ठान क्या हो सकता है? औद्योगिक कारखाना हो सकता है, उद्योग हो सकता है। तो या खान वृक्षारोपण तो हो नहीं सकता है। 44 का सही उत्तर क्या है? यह आप अपने मन से करिएगा, ठीक है? अपने मन से कमेंट करके बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? कारखाना हो सकता है, उद्योग हो सकता है, खान तो नहीं हो सकता है, या ना ही वृक्षारोपण हो सकता है। मगर इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने मन से करिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़ताल केवल तभी होना चाहिए जब कम से कम प्रतिशत श्रमिक हड़ताल के समर्थक में हैं। खाली स्थान भरिए 10, 15, 20, 25। तो सही उत्तर क्या होगा? 45 का सही उत्तर क्या होगा? इसमें प्रतिशत पूछा गया है, तो ये आप अपने मन से करिएगा, क्योंकि इसका हमें आंसर कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं? सामूहिक सौदेबाजी, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध परीक्षण या ट्रेड यूनियन। तो क है पहला, ख है पहला दूसरा, ग है पहला दूसरा, या घ है पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो बताइए क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर होगा घ, सब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविल प्रकृति का वाद शब्द का अर्थ क्या है? नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व। ख है राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक प्रश्न, वह वाद जिसका मुख्य प्रश्न जाति या धर्म से संबंधित है। घ उपरोक्त सभी। 47 का सही उत्तर क्या होगा? 47 का सही उत्तर होगा नागरिक को निजी अधिकार और दायित्व। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीन के नियम से तात्पर्य क्या है? तो न्यायाधीन के इतना बड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा, तो मैं इसका सही उत्तर बता दे रहा हूँ। 48 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ये, जहाँ एक ही विषय वस्तु से संबंधित पक्षकारों के बीच निर्णय लेना भी कानून की अदालत विलंबित हो, तो जब तक कि पहला मुकदमा चला तो दूसरा अदालत इस मामले को ग्रहण करने से वर्जित है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा है, ठीक है? मैं इसका सही उत्तर बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर है ख, दूसरा मुकदमा पूर्व न्याय द्वारा वर्जित नहीं होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला से या CPC की धारा 89 के अधीन वैकल्पिक वाद निस्तारण पद्धति नहीं है? लघु विचारम, लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक निपटारा नहीं है। 16 उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? 50 का सही उत्तर होगा क, लघु विचार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते